वेलकम फ्रेंड्स। पिछले दिन हमने 68 नंबर क्वेश्चन तक किया था। लेन का विस्तारित रूप क्या है? तो लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए अब हम नए क्वेश्चन पर यहाँ आते हैं। नेक्स्ट यहाँ है 241.1.2.234 क्लास डैश का आईपी एड्रेस है। देखिए आईपी एड्रेस के लिए हमने पहले ही बताया था, यहाँ जो 241 है ना, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर किस में हमारा मिल रहा है। तो 241 किस में आएगा, यहाँ पर ध्यान देखिए अंतिम वाले में क्लास ई में 240 से 254। तो 241 तो यही आएगा ना, 240, 41, 242, 43 ये सब यही आएगा, तो क्लास ई का आईपी एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको शुरू वाला ध्यान देना है और ये क्लास याद रखिए, ध्यान में रखिए, है ना। तो ये क्लास ई का आईपी एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि 240 से लेकर 254 तक का जो है संख्या वो हमारा ई में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैन का विस्तारित रूप क्या है? तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वैन का विस्तारित रूप क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डैश अक्सर जिसे संक्षिप्त रूप से साइट कहा जाता है। तो में एक या एक से अधिक वेब पेज होते हैं जो किसी कंपनी, संस्थान, सरकार या व्यक्ति से संबंधित होते हैं। तो वो होता है हमारा क्या, वेबसाइट। वेबसाइट को हम लोग साइट भी कहते हैं। साइट नहीं खुल रहा है ना, तो वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा है। तो वेबसाइट में एक या एक से अधिक वेब पेज होते हैं जो किसी कंपनी, संस्थान, सरकार या व्यक्ति से संबंधित होते हैं। ठीक है, फिर है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम हाइपरलिंक, है ना। कोई वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ लिखा रहता है नेक्स्ट पेज, है ना, तो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज आ जाता है, तो वह उसी वेबसाइट का ही ना पेज है। तो वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं, हाइपरलिंक, डी नंबर। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों के द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? देखिए चेक के लिए, बैंक में जो चेक हम लोग जो जमा करते हैं उसके लिए जो प्रक्रिया होता है वो MICR के द्वारा वह चेक का जांच करता है। MICR के द्वारा चेक को वो रीड कर सकता है। तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये होता है MICR का फुल फॉर्म। जैसे OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR का क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या जैसे OMR सीट है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर भी हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट, कहते हैं क्लास ए नेटवर्क में पहले डैश बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और डैश शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 8 बिट जो होता है हमारा वो एड्रेस का, नेटवर्क का पार्ट होता है एड्रेस का, और जो शेष 24 बिट है वो हमारा क्या होता है? होस्ट पार्ट होता है। तो क्लास ए नेटवर्क में पहले 8 बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और 24 शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं। ए नंबर आंसर। ठीक है, कहता है रैम का विस्तारित रूप क्या है? तो रैम का विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। देखिए संदेश का विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट होता है ईमेल भेजने में, तो वही सब्जेक्ट होगा आंसर हमारा, है ना। सब्जेक्ट वाले जब आप ईमेल भेजते हैं तो एक ऑप्शन होता है सब्जेक्ट, वहाँ पर हम जो है विषय वस्तु जो भी सब्जेक्ट लिखना है वो लिखते हैं। तो ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बतलाती है। टू क्या होता है? टू हमारा होता है जिसमें हम किसी का ईमेल आईडी देकर उसे ईमेल भेजते हैं, यानी टू में किसी का ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब हम चाहते हैं कि जिनको ये मेल भेजे हैं वही सेम मेल दूसरे को भी हम भेजें, लेकिन इनको वो चीज़ पता नहीं चले, तो उसके लिए हम सीसी में वह लिखते हैं, यानी कार्बन कॉपी में लिखते हैं, उसी के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, एक और होता है BCC यानी ब्लैक कार्बन कॉपी। तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और एक जो BCC होता है उसका मतलब होता है ब्लैक कार्बन कॉपी। कंटेंट्स का मतलब तो हो गया वो जो बॉक्स होता है खाली जगह वाला, वहाँ जो हम टाइप करते हैं कुछ, वही हमारा कंटेंट्स होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट, सी नंबर। नेक्स्ट है, वेबसाइट में प्रथम पेज को डैश कहा जाता है। तो वेबसाइट में प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। ठीक है, वेबसाइट में प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। डैश सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा कंपाइलर, क्या हो जाएगा कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर सोर्स कोड को कंपाइलर सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। ठीक है, रोम का विस्तारित रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ए नंबर। कहता है डिफॉल्ट रूप से होम पेज का नाम डैश होता है। तो डिफॉल्ट रूप से होम पेज का नाम जो होता है index.htm होता है, index.htm, ए नंबर। डैश एक आइकन होता है जो आपको उस आइटम, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या पिक्चर तक निर्देशित करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम, आमतौर पर डेस्कटॉप पे बनाता है और इसे आइकन के कोने में एक छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। देखिए डेस्कटॉप पर यदि आप देखेंगे तो आइकन के कोने में यहाँ देखिए छोटा तीर, यहाँ पे देखिए छोटा तीर है ना, यहाँ पे देखिए छोटा तीर। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइकन के कोने में जो छोटा तीर के द्वारा ये दर्शाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं शॉर्टकट। इसे क्या कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्टकट। ठीक है, तो 81 का आंसर हो गया हमारा सी नंबर। नेक्स्ट है, MICR का विस्तारित रूप क्या है? अभी हमने किया था कि बैंक में यूज होता है चेक को जो है पढ़ने के लिए। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। MICR का विस्तारित रूप हो गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, आईपी एड्रेस एक विशिष्ट पता होता है जिसे आमतौर पर XXX.XXX.XXX के रूप में लिखा जाता है, जहां XXX 3 अंकों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो कितना और कितना के बीच में होता है। तो वह होता है 0 और 255 के बीच में। आईपी एड्रेस जो हमारा होगा, यहाँ जो संख्या या अंक लिखा जाएगा वो 0 और 255 के बीच होगा। ठीक है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे हम होम पेज कहते हैं। ठीक है, यूएसबी का विस्तारित रूप क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म, जो यूएसबी जैसे ना बोलते हैं यूएसबी वाला हमारा चार्जर है या यूएसबी पेन ड्राइव है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएसबी का विस्तारित रूप क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा? राइट क्लिक ऑन अ फाइल नेम सेंड टू डेस्कटॉप। तो यदि हम राइट क्लिक करते हैं कोई फाइल नेम पर, मान लीजिए यहाँ हम आ जाते हैं कोई फाइल के नाम पर आकर कहीं पर भी, तो यहाँ पर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू में जाएंगे और यहाँ पर यदि हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे, यही लिखा है देखिए क्रिएट शॉर्टकट, है ना, बिल बुक अमित है यहाँ पर। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा ये बिल बुक अमित का यहाँ पर देखिए ऐसा जैसे ही एरो बन गया तो इसे हम शॉर्टकट कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट ये बन गया वहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकन बन जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो और ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में हो गया संगठन, है ना। ORG जो वेबसाइट में अंत में लगा होता है कहीं कहीं, तो ORG का मतलब हो गया संगठन। शिक्षा का होता तो क्या लगा होता, EDU लगा होता, EDU एजुकेशन, है ना, EDU। ठीक है, तो ORG का संबंध संगठन से है। नेक्स्ट है, DNS का विस्तारित रूप क्या है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का विस्तारित रूप हो गया डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो मुख्य रूप से CPU का नहीं है? तो देखिए CPU का मुख्य रूप से जो कार्य नहीं है, ए नंबर ही है ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना, ये CPU का मुख्य कार्य नहीं है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना CPU का मुख्य कार्य नहीं है। बाकी जो ऑप्शन में है यह हमारा CPU का मुख्य कार्य होता है, जैसे प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी के साथ निकटता के साथ इंटरेक्ट करना,
फिर है अरिथमेटिक व लॉजिकल ऑपरेशन को क्रियान्वित करना, सही बात है, सीपीयू का ही पार्ट होता है एएलयू और सीयू। तो एएलयू का ही काम है अरिथमेटिक व लॉजिकल ऑपरेशन को क्रियान्वित करना। फिर है भंडारित यानी स्टोर्ड प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए। नेक्स्ट है पीओपी का विस्तारित रूप क्या है? तो पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी का फुल फॉर्म होता है या विस्तारित रूप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है डॉट कॉम, डोमेन का संबंध किससे है? तो कॉम मतलब कॉमर्शियल है ना, तो व्यापारिक संस्था से है, व्यापारिक संस्था, कॉमर्शियल यानी व्यापारिक संस्था से है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। यही आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को क्या कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को RJ45 कहा जाता है। RJ45 यानी रजिस्टर्ड जैक 45, जो हम सीपीयू बॉक्स के पीछे जो केबल लगाते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाला, वो होता है हमारा RJ45 यानी रजिस्टर्ड जैक 45। ठीक है, नेक्स्ट है बायोस का विस्तारित रूप क्या है? तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का विस्तारित रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है कहता है वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है? तो इनमें से किसे निरूपित करता है? ए नंबर को, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क। यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क, इसी को निरूपित करता है कौन? SSID। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, जो बेसिक है कोबोल है, फोर्ट्रॉन, ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। रूबी भी हाई लेवल हो गया, C++ भी हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये हमारा लो लेवल लैंग्वेज है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट है डैश जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। तो डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। ठीक, जैसे हम कंप्यूटर के साथ जो है प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, तो जो प्रिंटर हमने इंस्टॉल किया वही हमारा क्या हुआ? प्रिंटर का डिवाइस का ड्राइवर हुआ, उसे ही डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ठीक, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट है विंडोज एक्सपी में डैश बटन होते हैं जो आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों तक त्वरित एक्सेस देते हैं। तो देखिए, ये विंडोज एक्सपी पूछे, चाहे विंडोज 8 पूछे, चाहे विंडोज 10 पूछे, चाहे विंडोज 11 पूछे या विंडोज 7 पूछे, सब में होता है नीचे यहाँ पर टास्क बार। टास्क बार पर ही हम जो अभी काम कर रहे हैं वो दिखलाता है, टाइम, डेट या और कुछ जो हम आइकन यहाँ पर जो एप्लीकेशन का होता है वो यहाँ पर रख देते हैं, जिसे सिंगल क्लिक करने से खुल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टास्क बार। टास्क बार क्या करता है? टास्क बार आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों तक बहुत जल्दी जो है एक्सेस प्रदान करता है, क्लिक करेंगे बस खुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट। इनपुट IO का मतलब हुआ इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है? डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, आउटपुट डिवाइस नहीं है यानी इनपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस पहले कौन सा होता है? जिसके द्वारा हमें कुछ प्राप्त हो या हमें कुछ दिखाई दे, वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो प्लॉटर से प्रिंट होता है तो आउटपुट डिवाइस होगा। मॉनिटर भी हमें दिखलाने का काम करता है, आउटपुट डिवाइस होगा।
प्रिंटर से भी प्रिंट होकर हमें मिलता है तो आउटपुट डिवाइस होगा। स्कैनर से लेकिन स्कैन करने पर कंप्यूटर में कुछ चला जाता है तो यह हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह इनपुट डिवाइस है। इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। ठीक है। जैसे आपसे पूछ दे वीडियो कैमरा कौन सा डिवाइस है तो इनपुट डिवाइस है ना। कैमरा कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, माइक, माइक कौन सा डिवाइस है तो माइक में आवाज जा रही है तो इनपुट डिवाइस है। लेकिन आप जो सुन रहे हैं स्पीकर से, स्पीकर आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे होता है आपका वेब कैम, तो वेब कैम हमारा क्या होगा, कैमरा से हमारा कैमरा में कैप्चर होता है तो वेब कैम हमारा इनपुट डिवाइस होगा। लेकिन वहीं प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर जैसे शादी में पर्दा लगाकर आपको दिखाया जाता है कोई चीज, तो वो प्रोजेक्टर पर आउटपुट होता है ना, प्रोजेक्टर पर हमें दिखाया जाता है तो प्रोजेक्टर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आपका आंसर होगा विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है। लेकिन यदि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाए विंडोज एक्सप्लोरर की जगह पर रिसाइकल बिन, है ना, रिसाइकल बिन, हमारा डिलीट किया हुआ फाइल कहाँ चला जाता है, यहाँ देखिए रिसाइकल बिन में चला जाता है, तो हम आंसर क्या देते, रिसाइकल बिन। यदि ऑप्शन में रिसाइकल बिन होगा तो हम आंसर देंगे रिसाइकल बिन, नहीं है ऑप्शन में तो यहाँ पर देंगे विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।